कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीखो। आज के बाइबल छंद हैं हबक्कूक 2 अध्याय पद 2 से 4। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तथा भजन संहिता अध्याय 37 पद 34। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। तथा गिनती 9 अध्याय पद 16 से 19। और नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। इस माइक्रोवेव समाज में हमने प्रतीक्षा करने, भरोसा करने और शांति से रहने की क्षमता खो दी है, चाहे कोई भी स्थिति हो। हमने इन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लक्षणों को खो दिया है जो हमें ईश्वर के अच्छे पुरुष और महिला बनाते हैं। हम अपने आप, अपने बच्चों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं और यहाँ तक परमेश्वर के साथ भी धैर्य खो देते हैं। यही कारण है कि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमने उचित मौसम में पौधे लगाना, पानी देना और फलों की प्रतीक्षा करना नहीं सीखा है। ध्यान दें कि जब इंटरनेट पर कोई पेज या आपके कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम खुलने में बहुत अधिक समय लेता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कल्पना कीजिए कि 90 के दशक के उत्तरार्ध में कैसा था, जब आपको एक डायल टोन के लिए एक भौतिक लैंडलाइन कनेक्शन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, और उसके बाद ही इंटरनेट पर सर्फ करना पड़ता था। लगभग एक दिन के लिए वीडियो को पहले डाउनलोड किए बिना लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो देखने के बारे में उल्लेख नहीं करना चाहिए। जब आपको फास्ट फूड रेस्टोरेंट में 5 मिनट से अधिक समय तक लाइन में लगना पड़ता है, या कोई आपके व्हाट्सएप संदेश को देखने के तुरंत बाद जवाब नहीं देता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये चीजें हमें यह एहसास कराती हैं कि हम उस स्थान से कितनी दूर हैं जहां से परमेश्वर चाहता है कि हम उन सभी चीजों को सीखने में सक्षम न हो जो वह सिखाना चाहता है और उसकी प्रतीक्षा करके हमें दिखाना चाहता है। अपनी योजनाओं में परमेश्वर से तेज मत चलो और उसे पीछे छोड़ दो। डर या विश्वास की कमी से निष्क्रिय मत बनो। परमेश्वर वैसा ही करेगा जैसा उसने वादा किया है। इसकी अपेक्षा करें और आप इसे नियत समय में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमारा पीछा नहीं करेंगे, हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। उसकी सुरक्षा का बादल और उपस्थिति ही केवल एक चीज है जिसकी हमें खोज, अनुसरण और इच्छा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के समय में हमारे लिए सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बॉब गैस कहते हैं, परमेश्वर व्यवस्था का परमेश्वर है। वह जो कुछ भी करता है वह नियुक्ति के द्वारा होता है। उसने अपने वादों और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नियुक्ति निर्धारित की है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब आप परमेश्वर के समय को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जब प्रभु आपके जीवन में एक शब्द बोलते हैं, तो यह एक बीज की तरह होता है। इसे अंकुरित होने और फिर उगने के लिए समय चाहिए। आप जो कर सकते हैं और जो परमेश्वर कर सकते हैं, उसके बीच का अंतर सीखना चाहिए। यदि आप बिना चिंता के जीना चाहते हैं, तो ईश्वर पर भरोसा करें और प्रतीक्षा करना सीखें। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप दाऊद के पुत्र कहलाते हैं, परमेश्वर जो अपने वादों में कभी असफल नहीं होता। मसीह, आप कल, आज और हमेशा के लिए समान हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपका समय एकदम सही है। आप कभी भी बहुत जल्दी नहीं होते हैं या देर से नहीं होते हैं। इस वादे के लिए धन्यवाद कि भले ही ऐसा लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन आपने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे।
खुद के साथ, दूसरों के साथ और अपने वादों के साथ अपना धैर्य खोने के लिए हमें क्षमा करें। इस कारण हमारा विश्वास न डगमगाए और हमें सिखा कि धर्मी की नाई कैसे जीना है। हम घोषणा करते हैं कि हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आप ऊंचे हो जाएं, भूमि पर अधिकार कर लें, हमें अपनी उपस्थिति में रहना सिखाएं और तभी आगे बढ़ें जब आप हमें आगे बढ़ने का निर्देश दें। हम घोषणा करते हैं कि इस दिन से हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे और फिर आपके समय, इच्छा और शाश्वत उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।